और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे और सबसे पहले बीजापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नेला कांकेर के जंगलों में मुठभेड़ हुई। इलाके में सुरक्षा बलों की सर्चिंग अभियान भी लगातार जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। उसूर ब्लॉक के नंबी गलकम कैंप से डीआरजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और कोबरा की संयुक्त टीम नेला कांकेर, टेकमेटला साथ ही भूसापुर की ओर सर्चिंग अभियान के लिए निकली हुई थी, जहां पर नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी बीजापुर से सामने आ रही है। नेला कांकेर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है और सर्चिंग ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में चलाया जा रहा है। लगातार नक्सल विरोधी अभियान से नक्सलियों में भी बौखलाहट और सर्चिंग के लिए जब टीम निकली थी तब नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सहयोगी भरत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात और स्थितियां उस जगह पर देखने को मिल रही थी, कुछ दिन पहले ही नंबी में एक कैंप बैठा। कैंप बैठने के बाद लगातार जो वहां के ग्रामीण हैं, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, हजारों की तादाद में रोड पे उतर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ दिन पहले ही वहां पे सीआरपीएफ के एक जवान जख्मी भी हुए थे, जो आईईडी की चपेट में आए थे। और आज 3 बजे ये जानकारी ये निकल के आती है, जो नीला कांकेर का जो इलाका है, जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जंगल की और पुलिस की जो पार्टी है वो निकली हुई थी। क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं कोबरा और डीआरजी की संयुक्त जो कार्रवाई थी वो एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। इसी दरमियान जंगल में पुलिस और नक्सलियों की लगातार मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ मुठभेड़ चल रही है। अभी भी हालात और स्थितियां सही नहीं बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना है कि अभी भी उस इलाके में सर्चिंग जारी है। ठीक है, यानी कि मुठभेड़ चल रही है, सर्चिंग भी लगातार जारी है। इसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ बयान सामने आएगा। शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए। और मुठभेड़ की जानकारी आज मंडला से भी सामने आई है। 2 नक्सली यहां पर मारे गए हैं। मंडला, बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। ऑफ फोर्स की टीम से मुठभेड़ नक्सलियों की। 2 दिन पहले नक्सलियों ने इसी इलाके में पर्चे फेंके थे और नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र इन पर्चों के जरिए किया गया था। और अब देखिए, मुठभेड़ में 2 नक्सली जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिन्हें मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। मंडला से जानकारी आपको बता दें कि बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सली मार गिराए हैं हॉकफोर्स की टीम ने। और हॉकफोर्स और नक्सली के बीच जब मुठभेड़ हुई तो ये जानकारी सामने आई है। और नक्सली एनकाउंटर पर पीएचक्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंडला में नक्सली एनकाउंटर पर पीएचक्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साथ नक्सल विरोधी अभियान, आईजी फरीद शापू का बयान उसको लेकर सामने आया है। नक्सली गणेश डिवीजन कमेटी का मेंबर था। एमपीसीजी महाराष्ट्र में 12 से ज्यादा मामले इस नक्सली के खिलाफ दर्ज हैं। राकेश बोरमदेव एरिया कमेटी का मेंबर, साथ ही एमएमसी जोन का कमांडर भी था। 14 लाख का इनामी नक्सली था। कई अपराध इसके खिलाफ भी दर्ज हैं। ऑफकोर्स और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आईजी साजिद फरीद सापू साहब मौजूद हैं। असर मुठभेड़ हो गई, 2 नक्सलियों को मार भी गिराया हॉकफोर्स और स्थानीय पुलिस ने। किस तरीके की डिटेल अभी तक हाथ लगी है? 2 इम्पॉर्टेंट नक्सलाइट्स थे, उनमें से एक राजेश हैं जो कि एरिया कमेटी मेंबर थे और बोरमदेव एरिया कमेटी के मिलिट्री कमांडर थे। एक वो और गणेश जो कि डिविजनल कमेटी मेंबर थे और ज़्यादा सीनियर थे और एमएमसी जोन के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते थे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। और उनके पास से AK-47 मिली है। ये 2 इम्पॉर्टेंट नक्सलाइट लीडर्स मारे गए हैं, जिससे मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेक थ्रू है पुलिस के लिए। और नक्सलाइट्स को क्या क्या मिला है इनके पास? वेपन्स मिले हैं, AK-47 और .315 राइफल, एक और .22 की राइफल मिली है। कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसको अभी स्टडी करेंगे। हाईटेक वेपन्स मिले हैं, क्या कहेंगे आखिरकार कहाँ से इनके पास पहुँच रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 महीने में बड़ी कार्रवाई ये की गई है। ये SLRs और AK-47 जितनी भी इनके पास मिली हैं, मोस्टली, ज़्यादातर, मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली वो जो हैं वो बेसिकली पहले 10-12 साल पहले जो पुलिस से लूटे हुए वेपन्स थे वही होते हैं, ज़्यादातर वही हैं। और उनका हम समय समय पे पता भी करते हैं। पिछले जो इनकाउंटर्स में मिले हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, उनको हमने ट्रेस आउट भी किया है कि कहाँ किस क्षेत्र। पुलिस विभाग के रहते हैं ये जो इन 90s 2000s में ये जब पुलिस पे अटैक करते थे और वहाँ से उनसे लूटे हुए वेपन, ये वही वेपन्स हैं। नक्सलियों का क्या मूवमेंट रहता है ठंड के लिहाज से? नक्सलाइट्स का मूवमेंट रहता है इसमें,
कभी कभी बारिश में वो जैसे रिस्ट्रिक्ट होते हैं ठंड में, वैसे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो नेक्स्ट ठंड उनके लिए मतलब ये वाला सीज़न उनके लिए मूवमेंट का सीज़न रहता है एक जगह से दूसरी। ठंड वाला मूवमेंट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की मूवमेंट की बात सामने आ रही है और अब सीजन भी चेंज हुआ है, तो ऐसे में लगातार जो मूवमेंट मिले उसके अनुसार अभी भी मध्य प्रदेश के रेंज में कई नक्सली जो है अभी भी सक्रिय हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और उस मुठभेड़ को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, इससे कि मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बड़ी सफलता पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए मानेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है, इसलिए कई सारे चिंताजनक विषय भी सामने आते हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नक्सली बन चुके हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 5 महीनों में मूवमेंट सामने आया और करीब 7 नक्सलियों को ढेर करने का काम किया है, तो ऐसे में नक्सली मध्य प्रदेश में खास तौर से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिन 2 नक्सलियों को मार गिराया है, इनकी एक पूरी टोली थी, जिसमें एक महिला नक्सली थी जो कि अपना हथियार छोड़ के वहाँ से अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल रही। और इनकी पूरी जो टोली थी वो यहाँ पे मूवमेंट के साथ राशन लेने के लिए गांव में आए थे, यानी उनके पास राशन खत्म हो गया था। लेकिन हाईटेक हथियार होना भी अपने आप में एक बड़ा पुलिस के सामने सवाल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और अभी तक ये सामने आया है कि 10 से 12 साल पहले जो पुलिस पे हमले के दौरान हथियार लूटे गए थे विभाग के, ये वही हाईटेक हथियार है। तो ये पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है कि नक्सली मूवमेंट को एक तो खत्म करना है। हालांकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया है, लेकिन मूवमेंट को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस ये अंदाज़ा लगा रही है कि कोई एक बड़ी घटना की फिराक में मध्य प्रदेश में नक्सली है, ताकि वो अपनी धमक को जो है वो मध्य प्रदेश में दिखा सके, अपनी मौजूदगी को वो मध्य प्रदेश में दिखा सके। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो डिवीज़न है, जो नक्सली गणेश को जिसको मारा है वो प्रभारी था, यानी इस डिवीज़न का प्रभारी था, उसके नेतृत्व में ये पूरा मूवमेंट जो है इन बॉर्डर के क्षेत्रों में चल रहा था। हालांकि दूसरा जो था वो कमांडर था, लेकिन ये बात भी यहाँ पे सामने आई है कि कई ऐसे साहित्य मिले हैं, कई ऐसी डायरियाँ मिली हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि अभी तक जो फंडिंग की बात सामने आती थी उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि तेंदू पत्ता जो कलेक्शन का काम किया जाता है, वहाँ से ये अपनी फंडिंग को, फिरौती के जरिए अपनी फंडिंग को बढ़ाने का काम कर रहे थे। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि नक्सली मूवमेंट अगर दर्ज किया गया है तो जरूरी है कि पुलिस और सुरक्षा बल अब सतर्कता इस इलाके में बढ़ते। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर। अतिथि विद्वानों द्वारा खून से पत्र लिखा गया है। अतिथि विद्वानों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। अतिथि विद्वानों ने खून से पत्र लिखा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ये पत्र है। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग मुकर होकर उठाई जा रही है। मांग नहीं माने जाने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दें। पत्र में जिक्र किया इस बात का। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अतिथि विद्वान भी शामिल हुई। अतिथि विद्वान का 35 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है और 21 नवंबर से भूख हड़ताल पर अतिथि विद्वान बैठे हुए हैं। फूलबाग चौराहे पर यह प्रदर्शन जारी है। और इस बीच बड़ी जानकारी, खून से लिखा हुआ ये पत्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम है, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु भी मांगी है। तो 35 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और 35 दिनों से जब सुनवाई नहीं हुई तो इस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया। अतिथि विद्वानों के प्रदर्शन के दौरान महिला अतिथि विद्वान बेहोश भी हुई हैं। पत्र लिखने के लिए खून निकलवा रही थी महिलाएं। अतिथि विद्वान खून निकलवाने के दौरान चक्कर खाकर बेहोश हुई हैं। अतिथि विद्वान प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में रीवा जिले से आई हुई थी। डॉक्टर मंजली गुप्ता, साथियों ने अस्पताल पहुंचाया उनको, कि एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे कि सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, नियमितीकरण की मांग लगातार रखी जा रही है अतिथि विद्वानों की तरफ से, लेकिन इस बार बेहद ही गंभीर मामला हो जाता है क्योंकि खून से पत्र लिखा गया है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में मध्य प्रदेश के जो अतिथि विद्वान हैं वो धरना दे रहे हैं। विनियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार 35 दिनों से इनका धरना फूलबाग पर चल रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए अतिथि विद्वान धरना दे रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल है। आज इन्होंने अपने आंदोलन के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा है और उसमें या तो नियमितीकरण
करने की मांग की है या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु देने की गुहार लगाई है। इस पत्र लिखने के दौरान ही जब कुछ महिला जो अतिथि विद्वान है वो भी अपना खून निकालकर पत्र लिख रही थी, उसी दौरान रीवा से आई डॉक्टर मंजली गुप्ता नाम की जो अतिथि विद्वान है, उन्होंने जैसे ही ब्लड निकलवाया उसके बाद वो अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गई और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो एक जो धरना प्रदर्शन उनका चल रहा था उसमें ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। हालांकि उनकी जो तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है, लेकिन आंदोलन के दौरान जो है उन्हें चक्कर आने से वो बेहोश हो गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भिंड से बड़ी खबर है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। लाइसेंसी हथियारों से इस बार हर्ष फायरिंग की गई है। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उमरी थाना इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस लेकिन लगातार मामले की जांच में जुटी हुई। हालांकि पहला मामला नहीं है जब भिंड से हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से यहां पर कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। और अब दमोह धर्मांतरण मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एसपी को नोटिस जारी कर दिया। गिरफ्तारी समेत पुलिस कार्रवाई का विवरण नहीं देने पर नोटिस दिया है। आयोग ने एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 5 दिसंबर को एसपी को तलब किया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। दमोह में ईसाई मिशनरी संस्थान पर धर्मांतरण का आरोप लगा था। आपको बता दें कि अब इसमें बाल संरक्षण आयोग ने एसपी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कार्रवाई को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर जानकारी नहीं पहुंचाई गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये पत्र एसपी के नाम। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश 5 दिसंबर को एसपी को तलब किया गया है, जिससे पूरे मामले को लेकर जानकारी ये संस्था तक पहुंचाए। लेकिन धर्मांतरण का आरोप जैसे ही लगा, गिरफ्तारी को लेकर जैसे ही बात हुई, जानकारी पहुंचानी थी एसपी को, लेकिन पहुंचाई नहीं गई, लापरवाही बरती गई और उस पर अब 5 दिसंबर को एसपी को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश एसपी को। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर धर्मांतरण के मामला बेहद ही गंभीरता, कई सारे आरोप भी लगे हैं और उस बीच अब एसपी को भी तलब किया गया है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एसपी दमोह से जानकारी मांगी थी कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर क्या कार्रवाई की गई है और उसका पूरा विवरण 7 दिन के अंदर भेजने को कहा था। लेकिन अब तक जो दमोह एसपी हैं उनके द्वारा जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसको कोई जानकारी नहीं भेजी गई और इसी के बाद आयोग ने नोटिस जारी किया है और दमोह एसपी को 5 दिसंबर को तलब किया और साथ में बिल्कुल देखना होगा अनुराग आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रतलाम से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से दौड़ा है। शहर सराय क्षेत्र में बुलडोजर चला है। नाले पर बना पक्का निर्माण तोड़ा गया है। अवैध दुकानों पर भी यही कार्रवाई। अवैध निर्माण पर लोगों ने खुद हथौड़ा चलाया। आपको बता दें कि इस तरह की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जारी है और रतलाम की वे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। शहर सराय क्षेत्र में बुलडोजर दौड़ा और लोगों ने भी खुद अपना अतिक्रमण हटाया, हथौड़ा अपने अवैध निर्माणों पर चलाया। तस्वीरें इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। नाले पर यहां पर पक्का निर्माण कराया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। और उज्जैन से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन का बुलडोजर उज्जैन में भी चला। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। मंदिर गेट के सामने के 5 मकानों पर बुलडोजर दौड़ा है। महाकाल लोक फेज 2 को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए तस्वीरें उज्जैन की भी, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला, मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। पूर्व में भी यहाँ पर कार्यवाही हो चुकी है। एक हमने
मकान हटाया था, लेकिन अभी आज माननीय जो जिला न्यायालय है वहाँ से 5 लोगों के स्टे वेकेट हुए हैं। उसके आधार पर अभी नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर करीब 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेमोलिश किया जा रहा है। मकान टोटल चिन्हांकित थे 9, जिसमें से एक में माननीय हाईकोर्ट से स्टे है और बाकी 2-3 प्रकरण की सुनवाई कल और परसों में है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे शिवपुरी के, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक मकान के बाहर बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री पाई गई है। 200 मीटर तक के तार बिछे हुए थे। परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन के ग्वालियर से बम निरोधक दस्ता बुलवाया गया। बम निरोधक दस्ते ने तार को डिस्कनेक्ट किया, डिफ्यूज किया। राजावत परिवार के घर के बाहर बोरे में भरकर ये सामान रखा गया था। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार मामले की जांच की जा रही है। कर रहा था यार, कर रहा था यार। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री कर रहा था यार, कर रहा था यार, कर रहा था यार, कर रहा था यार, कर रहा था यार। ये तो नहीं ना? नहीं कोई है तो नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर, कहां से आया पूरा विस्फोटक और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम शिवपुरी के सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाले सिंह निवास इलाके का है। यहाँ पर रहने वाले सोनू राजावत के यहाँ आज एक जन्मदिन की पार्टी थी, कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से ठीक पहले जब उनके परिवार के एक सदस्य ने वहां बाहर की ओर विद्युत की लाइन बिछी हुई देखी, तो उसका पीछा करते हुए 200 मीटर तक जब वो चल के आए तो रेत के एक टीले में एक विस्फोटक जैसा पदार्थ दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस इलाके को सील किया। उसके बाद ग्वालियर से बम निरोधी दस्ता बुलाया गया, जिसने उसकी जांच करने के बाद उसको डिफ्यूज किया। तो ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी और क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, उसके अनुसार ये कोई चुनावी रंजिश का मामला दिखाई देता है। ये दो पार्टियां जो है जो चुनाव लड़ती हैं, उसी के दौरान इस तरह की इनकी रंजिश वहां बन जाती है। संभवतः ये उसी की परिणति है। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रीवा से बड़ी खबर है। बीच सड़क पर संग्राम हुआ है। पुराने विवाद में महिलाओं में संग्राम और महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अमिया थाना क्षेत्र की घटना। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से महिलाओं के बीच मारपीट हुई और आपसी विवाद को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में गुंडागर्दी देखने को मिली है। जमीनी विवाद में महिलाओं से मारपीट की गई। जमीन पर जबरिया कब्जा करने के दौरान मारपीट हुई है। सूखी सेवनिया थाना पुलिस पर आरोप है कि आरोपियों को संरक्षण पुलिस की तरफ से दिया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज नहीं की। द्वारका लोधी समेत बाकी आरोपियों पर मारपीट का आरोप है। कोर्ट में केस चलने के बावजूद आरोपियों ने इस करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सूखी सेवनिया थाना इलाके के पिपलिया बाजखा गांव का ये मामला है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।